सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और एक बार वचन के साथ आप लोगों के साथ मिलकर मनन करने के लिए जो मौका प्रभु ने दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज फिर और एक दूसरा जगह पर मुझे आना हुआ और अ, एक प्रभु का सेवक का बेटी का शादी है कल। उसके लिए उनके गांव में आया हूँ और यहाँ रूम में जो भी सुविधा है उसके सीमा के अंदर मैं बैठकर वचन सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहा कि कल नहीं तो परसों उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उनको पाँव नीचे रखने के लिए कम से कम 3-4 हफ्ता और लगेगा। फिलहाल वो पाँव नीचे नहीं रख सकते क्योंकि उनके पाँव बहुत ज्यादा जो है हड्डी टूटा हुआ है और उसको हील होने के लिए टाइम लगेगा। फिलहाल प्लेट मतलब प्लेट और स्क्रू लगाकर उसको रखा हुआ है और उसको सेट होने के लिए काफी टाइम लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भाई थोड़ा सा ज्यादा वजन और ज्यादा हाइटेड आदमी है, 6'2" 6'3" उसका हाइट है। तो उसका वजह से भी जो है ज्यादा टाइम लग सकते हैं। आ, तो ये सब बातें हैं और मैं लगातार आप लोगों की प्रार्थना इसके संबंध मांगना चाहता हूँ कि प्रभु उन्हें विश्वास में बढ़ाए, निराश ना हो और हमें भी सेवा करने का अनुग्रह प्रभु दे। और अभी तक प्रभु ने अच्छे तरीके से चलाया। तो प्रभु की इच्छा है तो कल मुझे वापस जाना है और उनका डिस्चार्ज का काम देखना है। अभी घर में पहुंचने के बाद उनका फिजियोथेरेपी जमकर करना होगा क्योंकि उनको जो पैर अच्छा है उस पैर का ताकत ना जाए, उसका शरीर उठाने का ताकत उस अच्छा पैर में आना जरूरी है ताकि अगर उसको वापस अपने यूएस में जाना है, फ्लाइट में वगैरह बैठना है, तो एक पाँव से दूसरा पूरा वजन को उठाने का ताकत भी होना चाहिए। ये बस थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मिलने के लिए मैंने ये बताया। प्रभु आप लोगों को सहायता करे। आज उरन के पास टीएस रहमान बोलकर एक जगह है, उधर से एक बेटा का शादी आज हुआ और वो शादी में भी आज मैं संबंध किया, यहाँ त्रिशूर में हुआ था। और उरन और नवसेवा से वगैरह लोग आए हुए थे तो उनको भी मिलने का मौका मिला काफी दिनों के बाद। 5-6 महीने से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहे थे। चलो वो एक अच्छी बात हुई। लेकिन आप लोगों को सब मिलना बाकी है, मैं जानता हूँ। ठीक है। ओके। पिछली बार हमने जो बातों को सीखा, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक चीज के ऊपर खास कर आप लोगों को बताया था, वो ये था कि यहूदा ने प्रभु भोज में भाग लिया था या नहीं। और मैंने चारों भागों से उसको उठाया था। और लूका का सुसमाचार में हमें शक हो सकता है कि लगेगा कि यूदा ने प्रभु भोज में भाग लिया क्योंकि उधर जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से हमें ऐसे ही लगेगा कि यूदा ने भाग लिया। लेकिन बाकी वचनों के जो मदद से हमें यह समझ में आया कि योदा जो है प्रभु से भाग नहीं लिया होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग जो उस क्लास को अटेंड किया, उस विषय में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपको मैं अभी 1-2 मिनट दे सकता हूँ। आप में से कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए। लगता है सभी को समझ में आया, किसी को कुछ या ठीक है। ब्रदर, समझ हाँ में जी। ये आया कि वचन लूका का पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि
यहूदा इस्करियोत ने उसमें भाग लिया था हम्म। टेबल में, ऐसा लगता है। या हाँ, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। इस इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला मुझे। या ओके। हाँ। अच्छा, तो वो जो क्लास है आप उसको दोबारा सुनोगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं हम्म, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आ, आ, मत्ती के सुसमाचार में और मरकुस के सुसमाचार में, वाइल दे वर ईटिंग, जब वो खा ही रहा था, तब प्रभु ने रोटी लिया और क्या बोलते हैं, बताया कि ये मेरा शरीर है। तो खा ही रहा था, जो जो बात है वो फसह के पर्व के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वो खा ही रहा था, तब वो दोबारा बता रहा है खा ही रहा था। तो ये बात आपको मिलेगा मत्ती का सुसमाचार 26 का 21 में और 26 में आपको वाइल दे वर ईटिंग वो शब्द मिलेगा। और मरकुस का 14 में उसका वर्स 18 में और वर्स 23 में वाइल दे वर ईटिंग ये शब्द मिलेगा। मतलब मत्ती और मरकुस में दो दो बार लिखा है वाइल दे वर ईटिंग। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उधर दो भोज हुआ, एक फसह का भोज हुआ और दूसरा प्रभु का प्रभु का भोज हुआ, है ना। तो ये दोनों भोज के बारे में आपको सबसे पहले मन में रखना है। तो ये दूसरा भोज जो है उसमें है प्रभु का भोज, और उसमें यहूदा ने भाग लिया या नहीं लिया, ये है हमारा जहां बहस हो रहा है। तो उसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण योहन्ना देता है। योहन्ना कैसा देता है? योहन्ना का वो भाग हम और एक बार पढ़ लेते हैं। योहन्ना 13 उसके 27 पढ़िए। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। ठीक है, ये जो टुकड़ा लेते ही शैतान ने यहूदा के अंदर समा गया, ये टुकड़ा, ये रोटी कौन सा रोटी था? फसह का रोटी था या प्रभु भोज का रोटी था? फसह का रोटी। ये फसह का रोटी है, इतना तो साफ साफ समझ लो। वो फसह की रोटी है कर कर समझने क्या और एक सबूत है। क्या है सबूत? वो डुबा कर दिया गया, है ना। वो जो रोटी है डुबा कर दिया। प्रभु भोज का रोटी डुबा कर नहीं देते हैं। प्रभु भोज की रोटी हम जानते हैं, पहले रोटी उठाया, उसको तोड़ा, धन्यवाद दिया और उनके हाथ में पकड़ाया, उन लोग खाया। उसके बाद वो प्याला उठाया, फिर धन्यवाद दिया और उनको पकड़ाया। तो प्रभु भोज का रोटी और दाखरस अलग अलग दिया जाता है, लेकिन फसह का रोटी जो है वो डुबा कर दिया जाता है। तो वो एक चीज हो गया। लेकिन जैसे ही डुबा कर दिया शैतान चढ़ा, और जैसे ही डुबा कर दिया प्रभु ने बोला तुरंत कर, तुरंत कर। वो शब्द मन में रखना, तुरंत जिसको जो करना है तुरंत कर करके लिखा। और फिर उसके 30 में क्या लिखा है? 30 में अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह हाँ, रात में था। हाँ, टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। तो प्रभु भोज में कैसा भाग लेंगे, है ना। प्रभु भोज में वो भाग ले ही नहीं सकता, क्योंकि डुबाया हुआ टुकड़ा जैसे ही लिया तुरंत शैतान चढ़ा, तुरंत जाने के लिए प्रभु ने कहा और तुरंत निकल भी गए। तो ये जो है सबसे बड़ा सबूत है कि उसने केवल फसह के पर्व में भाग लिया, प्रभु भोज में भाग नहीं लिया कर कर हमें सबूत मिलता है। तो फिर लूका का सुसमाचार में ऐसा क्यों लिखा? तो मैंने आपको एक दो दो चीज बताया। एक लूका का लिखने का तरीका बताया, और दूसरा वैसे ही गलतफहमी होने वाला अलग लूका का एक भाग भी बताया। कोई मुझे याद दिला सकते हैं कौन सा भाग मैंने बताया था? हाँ जी, कौन सा भाग मैंने बताया था लूका में, जिसमें आपको बहुत बड़ा गलतफहमी हो सकता है? वो एक सबूत है कि लूका का लिखने का तरीका ही ऐसा है करके सबूत है। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना हाँ,
मसीह को बपतिस्मा देने से पहले उसको बंधुआई में डाला गया, ऐसा वहां पर देख सकते हैं। हाँ, या फिर हमको ऐसा लगेगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में जाने के बाद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, ऐसा लगेगा वो पढ़ेगा तो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कर हम सब जानते हैं, क्योंकि बाकी भागों में ऐसा नहीं लिखा है। तो लूका ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि लूका का लिखने का तरीका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब वो एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करेंगे फिर दूसरा सब्जेक्ट बताएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, उसका बीच में जो होता है वो बताएंगे नहीं, वो अलग करके बताएगा। क्यों अलग करके बताएगा? क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट बताते हैं। एक भाई ने वो वचन भी उठाकर दिखाया है, लूका 3 का 20 और 21। उसको एक बार पढ़ लीजिए, लूका 3 का 20 और 21। तो हेरोदेस ने उन सबसे बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। हाँ, तो देखो, यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया, उसके बाद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि लूका का तरीका क्या है। लूका एक डॉक्टर है और डॉक्टरों का तरीका ऐसा है। अभी मैं आपको एक दूसरा सबूत बताता हूँ। डॉक्टरों का तरीका याद आया मुझे। मेरा भाई का जो प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा भाई का प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम्स हो सकता है। लिगामेंट टेयर हो सकता है, फिर क्या बोलते हैं, टेंडन का ब्रेकिंग हो सकता है। तो मैंने नर्व कट गया, ऐसा हो सकता है। ये 3 बातें हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है वो अभी देखेंगे ही नहीं, अभी हम केवल हड्डी देखेंगे। एक बार हड्डी सेट हो गया उसके बाद ही हम लिगामेंट देखेंगे। मतलब वो उसका उनका तरीका ही ऐसा है। वो एक साथ नहीं देखेगा, क्योंकि सबसे डेंजरस जो है हड्डी का टूटना है। हड्डी को सेट होने दो, उसके बाद हम लिगामेंट देखेंगे। लिगामेंट का सेट होने दो, उसके बाद हम नर्व देखेंगे। और ये तीनों प्रॉब्लम मेरे भाई को है। क्यों? इसको एक साथ नहीं देख सकते। अभी दूसरा और एक सबूत मैं देता हूं। इंदिरा गांधी को जब गोली मारा गया, गोली हम होता तो गोली उठाने का चक्कर में लगे रहते, लेकिन डॉक्टर बोलेंगे गोली को रहने दो उधर, गोली को छुओ मत। उनको जो खून गया वो खून दे दो अभी, क्योंकि खून देने से आदमी जिंदा रहेगा। गोली अंदर रहने से नहीं मरेगा, गोली को अंदर रहने दो, गोली को अभी मत छुओ, ऐसा जो है बताया गया। मेरे भाई का जो हाथ में जो इंजरी हुआ है, उधर एक पीस, एक टुकड़ा हड्डी हटकर उधर है। तो हमने एक्सरे देकर कहा आपने तो मेरा भाई का हड्डी ठीक किया, लेकिन जो टुकड़ा उधर जो पड़ा हुआ है उसको आपने निकाला नहीं ना, आपने जोड़ा। तो वो बोलता है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छूना ही नहीं है मुझे। तो वो मैंने पूछा क्यों नहीं छूना है? बोलता है जहां टूटा उधर उसको रिपेयर करने के हॉर्मोन्स, रिपेयर करने के कहीं सेल्स, कैलकुलस, वो सब उधर आ गया है, और उधर मैं अभी बिल्कुल छेड़ेगा नहीं। मैंने जो रोड डाला एक अलग जगह से डाला है, ताकि जहां चोट लगा है उधर मेरे हाथ या मेरे कैंची ना पहुंचे, ताकि रिपेयर वर्क जल्दी हो जाए। और पूरा रिपेयर वर्क होने के बाद अगर जरूरत है तो टुकड़ा निकालेंगे, नहीं तो उसको रहने दो उधर, उसको अभी छूने का नहीं। अगर मैं उसको छू लिया तो रिपेयर वर्क, उसका जो रिपेयरिंग काम है वो टाइम लग जाएगा। तो देखो, डॉक्टरों का सोच ऐसा है। यहाँ बॉम्बे में एक डॉक्टर है, आप लोग में से 99% आदमी लोग, सॉरी भाई लोग, उस डॉक्टर को जानते हैं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो उसको मैंने बोला ब्रदर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? बोलता, उन्होंने बोला कि फलाना फलाना मेडिसिन खा लो। मैं बोला वो खाने से साइड इफेक्ट हो जाएंगे। बोलते साइड इफेक्ट होने दो, जब साइड इफेक्ट होगा उसका मेडिसिन मैं दूसरा दूंगा। मैं बोला साइड इफेक्ट क्यों होने देना है? साइड इफेक्ट नहीं होने देना है, और उस तरीके का मेडिसिन आप बताओ। बोलते नहीं नहीं नहीं, पहला प्रॉब्लम यह है, अभी आपने एक प्रॉब्लम लेकर आया, उसका सोल्यूशन मैं अभी दूंगा, बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाए, अभी नहीं देखेंगे उसको। तो डॉक्टरों का तरीका का कुछ आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा। तो ये लूका का सुसमाचार में उनके लिखने के तरीका में हमेशा दिखता है, और उसका वजह से लूका में हमें लगता है कि यहूदा गया नहीं, लेकिन जो है यहूदा
जैसे ही फसल के पर्व में से भाग लेने के बाद तुरंत निकल गया कर जो यूहन्ना ने बताया, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कृपया जो लोग इस भाग का नहीं सुन पाया पिछले हफ्ते का, शायद 135 का सीरियल होगा, तो आप सोटीरोलॉजी 135 जॉर्ज मैथ्यू लिख दो, आपको मिल जाएंगे। उसको कृपया आप लोग पढ़ लीजिए, वो अच्छा है, उसको समझना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए हम यूहन्ना 6 का 37 में 37 में आते हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। अभी मैं सोच रहा था कि आप लोगों के मन में क्या लग रहा है कि मैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 37 के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा है। आप लोगों को ये वचन कभी एक प्रॉब्लमेटिक वचन लगा ही नहीं होगा, लेकिन ये वचन मैंने कहा था लिमिटिंग ओमनीपोटेंस जो बुक है, उस बुक के आधार पर इन बातों को मैं सिखा रहा हूं। और मैंने आपको बताया था लिमिटिंग ओमनीपोटेंस जो बुक है उसका हिंदी निकल रहा है, और मैं पहले से रिकमेंड कर दिया, जब वो निकलेंगे आप लोगों को वो लेना है, खरीदना है। वो मेरा बुक नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझना लेकिन वो बुक एक अच्छा बुक है, लेकिन वो गहरा है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हल्का ऊपरी ऊपर से जाने वाला चीज नहीं है, गहराई में जाते हैं। तो मैंने भी ध्यान दिया लूका 6 का 37 के ऊपर, 37 के ऊपर काफी जोर दे रहा है। तो मैं भी सोचा कि इतना जोर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो कैल्विनिस्ट लोग हैं, जो टुलिप सिखाते हैं, जो कहता है कि प्रभु ने दुनिया के शुरुआत से पहले ही जिन जिन को स्वर्ग में जाना उन सभी का नाम और नंबर लिख दिया है, और जिन जिन को नरक में जाना है उनका भी पूरा तैयार कर लिया है। अभी सुसमाचार सुनाओ नहीं सुनाओ, जिनको उद्धार का नाम लिख दिया वो तो उद्धार पाना ही पाना है, और कितना भी सुनाओ जिनका नाम नहीं लिखा है वो तो नरक में जाना ही जाना है। और नरक में जाने वाला का जिसका नाम के सूची में है वो कभी स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो ये सब चीजें उन लोग जब सिखाते हैं, उन लोग 6 का 37 के ऊपर काफी जोर देता है। तो वो लोग जोर देने के वजह से इस वचन के ऊपर हमने भी जोर दिया, ताकि आपको उसके सारे भागों में से ये बात समझाए। और कुल मिलाकर मैंने उस भाग से खास कर तीन चीजें बताया। सबसे पहला चीज ये है, ये जो लोग है पिता ने पुत्र को दिया, वो जो शब्द है ना, पिता ने पुत्र को दिया, दोबारा पढ़िए उसको। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, हाँ और जो हाँ कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, तो देखो, पिता ने दिया मतलब पिता ने पुराना अनंत काल से ही तैयार करके रखा है, उनको पुत्र के हाथ में दे दिया, और पुत्र के हाथ में जो भी दे दिया उसमें से एक भी वो खोएंगे नहीं। मतलब इलेक्शन का मतलब ये है कि जो है पहले से ही प्रभु ने सब कुछ तैयार कर दिया है। तो हमने अभी तक जो सीखा, हमने ये समझा है ऐसा नहीं है, प्रभु एक व्यक्ति को चुनने का आजादी देता है और चुनने का मौका देता है, ताकि वो दिल से चुने या दिल से तिरस्कार करे। तो इन दोनों का आजादी बनाए रखा है। तो फिर ये वचन ऐसा क्यों लिखता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका एक मतलब यह है कि पिता हर किसी को अपने पास लाने का कोशिश करते हैं और पुत्र को देने का कोशिश करते हैं। तो उसका एक सबूत है यूदा। यूदा को भी पुत्र पिता ने ही दिया, लेकिन वो जो है यीशु मसीह को तिरस्कार कर पाया। वो जो है अपना चुनाव लिया, अपना अपना आजादी के अनुसार उसने चुना कि मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए। तो देखो, 12 चेलों को दिया, उसमें से एक यीशु मसीह को तिरस्कार की, लेकिन बाकी लोग ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। तो ये बात आपको समझना है, और वो भी स्वीकार करने के लिए टाइम लगाया, वो स्वीकार करने के लिए टाइम लगाया। धीरे धीरे लास्ट में जाकर पत्रोस बोलता है तुम मसीह है।
उसके बाद जी उठने के बाद थॉमस बोलता है तुम परमेश्वर है और गुरु और प्रभु है। मतलब उनको टाइम लगा, लेकिन उसमें से एक भी खो नहीं गया। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका आजादी नहीं है, उनको तो उद्धार पाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। अभी यहां और एक चीज आपको सीखना है, वो ये है, इन जिन लोगों को पिता ने पुत्र के हाथ में दिया, उन लोगों को पुत्र ने भी पिता के हाथ में दिया। अभी इसका क्या मतलब है? मेरी बात समझ में आया? To those father gave to son, son also gives to the father. जिनको पिता ने पुत्र के हाथ में दिया और पुत्र ने संभाला, उस शब्द को मन में रखना, पुत्र ने संभाला। जितना पुत्र को संभालना है उतना संभाला, और उसमें यहूदा को भी संभाला। लेकिन यहूदा ने अपने मन से चुना कि मैं शैतान का बेटा बनूंगा, मैं उस नाशमान का बेटा बनूंगा, तो वो गया। लेकिन जिन लोगों प्रभु के अंदर अंदर रहा, प्रभु के हाथों में रहा, उनको वापस पिता के हाथ में भी देता है। अभी ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पिता ने पुत्र को दिया, उसको आप चुनाव कहते हैं, तो पुत्र ने जब पिता को दिया, वो भी चुनाव है क्या? तो एक आदमी का दो दो चुनाव होता है क्या? बात मेरा समझ में आया? अभी इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक वचन पढ़ने के लिए कहूंगा। आप कृपया यूहन्ना 17 का 11 और 12 पढ़िए। यूहन्ना 17 का 11 और 12। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब हाँ, मैं उनके साथ था, हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। देखो, यहां पुत्र वापस दे रहा, मतलब मैं जब दुनिया में है, तुमने मुझे संभालने के लिए दिया, अभी मैं दुनिया से वापस जा रहा हूं, अभी तुम संभालो। आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब पहले पिता संभाल रहे थे और विश्वास में वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन एक पीछे हट गया, वो चले गए। लेकिन पिता की तरफ से और पुत्र की तरफ से कोई चूक नहीं हुआ, कोई चौकसी करने में कमी नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट तक यहूदा को मन फिराने का और बचने का मौका दिया, लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक। लेकिन उसने जाकर याचक लोगों से सौदा किया और अपने मन में ठान लिया कि मैं धोखा देकर ही रहूंगा। उसके बाद वो आगे बढ़े और शैतान जो है उसके अंदर चढ़ गया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना 17 के 11 और 12 जब पढ़ते हैं, पिता ने पुत्र को दिया संभालने के लिए, क्योंकि पुत्र पृथ्वी में थे। उसके और एक मतलब है, उसके और एक मतलब यह है, पृथ्वी में थे तब जो लोगों को दिया उन्हीं को संभाल रहा। मतलब अगर ये एटर्नल इलेक्शन है, जितना भी उद्धार पाने वाले लोग थे उन सभी को संभालने वाला काम होना चाहिए था। लेकिन ये जो काम केवल चेलों को संभालने वाली बात हो रहा है, यहां जो संभालने वाली बात बता रहा ना, तुमने जो मुझे दिया उनमें से एक भी मैंने नहीं खोया, वो जो बात है ना, वो केवल चेलों के संबंध में बताया। क्योंकि प्रभु जब दुनिया में था तब देने वालों के बारे में उधर लिखा है। ये बात मन में रखना, मैं दोबारा उस 11 और 12 को पढ़वाएगा, तब आपको समझ में आएंगे। यीशु मसीह कहता है, जब मैं दुनिया में था तब मैंने उनको संभाला, अभी मैं दुनिया छोड़कर आपके पास आ रहा हूं, तुम अभी संभालो। आइडिया मिल रहा है आपको? समझ में आ रहा है? मतलब प्रभु के बातों को प्रभु के वचन से ही, प्रभु के बातों से ही समझना जरूरी है। जैसे ही हम
गिवन, दिया कर कर सुना, तो हमने सोचा कि सारे लोगों को दे दिया और सारे लोगों को प्रभु ने संभाला। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उधर केवल चेलों के बारे में बोल रहा है और केवल पृथ्वी में जब यीशु मसीह थे तब के बारे में बोल रहा है। और उसके मतलब यीशु मसीह जब था तब जिन लोगों की उनके हाथ में दिया उनके बारे में बोल रहा है कर कर सबूत हमें मिल रहा है। अब इन बातों को मन में रखते हुए उस 11 और 12 को दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 का 11 और 12। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ हर एक शब्द में ये बात स्पष्ट हो जाता है, ये लोग अनंत काल से चुने हुए लोग नहीं हैं। ये लोग सारे विश्वासियों के बारे में नहीं बोला जा रहा है। यहाँ केवल प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे 12 चेलों को दिया था, उनको संभालने के बारे में उधर बता रहा है और केवल वो बात उधर चल रहा है। उसका और एक सबूत आपको 18वां अध्याय में भी मिलेगा। 18वां अध्याय में आइए, 18वां अध्याय, यूहन्ना 18वां अध्याय, उसका 8 और 9 पढ़िए, 8 और 9। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। हाँ, उधर एक को भी ना खोया जो शब्द है उसका मीनिंग उद्धार नहीं है। उद्धार से बढ़कर उनको कुछ होने नहीं दिया, इनको जाने दो, है ना। इनको जाने दो मतलब ये सिपाही लोग यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए आए। अरेस्ट करने के लिए जब आए तो प्रभु बोलता है, अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। और उधर ही बताया है, ये बात इसलिए उधर बोला गया क्योंकि उनके ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। बात साफ है ना, बात एकदम क्लियर है। लेकिन यहूदा जो है वो खुदकुशी किया क्योंकि शैतान ने उसको पूरे तरीके से कब्जा में लाया। मतलब यहूदा अगर जिंदा होता, हो सकता है वो भी बच जाते, लेकिन वो जिंदा ही नहीं रहा, वो खुदकुशी कर दिया। तो वो एक अलग, तो यहां जो बचा कर रखा, उधर उधर और एक शब्द आपने शायद ध्यान दिया होगा। उसका ऊपर में थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहता हूं। 17 में वापस आइए। उसका 12 पढ़िए, 12। While I was with them in the world, I kept them in your name. ये जो I kept them in your name, those whom you gave me, I have kept. वो जो kept जो शब्द है ना, वो उद्धार के बारे में नहीं बोल रहा है, वो उससे बढ़कर उनका 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 उनको संभाला, उनको साथ लेके चला, उनको कुछ होने नहीं दिया। शैतान या दुनिया के लोग उनके ऊपर हमला नहीं करने दिया, मैं उनको संभालते रहा, ये शब्द है। और चेले लोग ये नहीं जानते कि कितना खतरा उनके ऊपर आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इसका पहले बताया था कि यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में हजारों लोगों को नीचे गिराते हैं। कब कब नीचे गिराते हैं? जब वो कहता है आई एम, जब वो कहता है मैं हूं कर कर जब कहा तो सारे लोग नीचे गिर गया। तो वो जो चमत्कार है, उस चमत्कार का क्या फायदा, उस चमत्कार का उद्देश्य क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई भी चमत्कार या कोई भी मिरेकल ऐसा नहीं किया है जिसमें लोगों को तकलीफ हो, जिसमें लोगों को चोट लगे, जिसमें लोगों को ऊपर हमला हो जाए, है ना। लेकिन ये जो चमत्कार है यीशु मसीह ने जब किया तो लोगों को चोट लगा, लोग गिर गए। तो इसका
उसका 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 फायदा क्या हुआ, उसका ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने? उसका क्या उत्तर है? उसका उत्तर यह है कि अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये जो हजारों लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, वो चेलों को भी क्या करते? वो चेलों के ऊपर भी हमला आराम से करते। लेकिन यीशु मसीह ने मैं हूं कर कर कहकर उनको गिराने की वजह से वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, ऐसा झटका उनको लगा, सारे के सारे नीचे गिर गए। अब वो कंट्रोल में आ गया। अब आप लोग जानते ही है मॉब साइकोलॉजी, सुना है ना? मॉब साइकोलॉजी। मॉब साइकोलॉजी मतलब जब मॉब को झुंड। दिमाग हाँ जी। द मॉब डजंट हैव ब्रेन, मॉब को दिमाग नहीं होता। एकदम सही बताया है। खास कर अभी रेलवे स्टेशन में 10 लोग एक आदमी को मारेगा ना, जो भी उस आजू बाजू से जाएगा वो सब एक एक थप्पड़ मारेगा। है ना? मॉब जब होता है ऐसे ही होता है। इवन इवन औरत लोग भी जब एक दो कर जाते हैं ठीक है, लेकिन 10-15 बन जाता है ना, फिर वो भी किसी का कंट्रोल में नहीं आता है। वो फिर अपने आप को शेर नहीं समझते हैं, है ना? तो मॉब ऐसा होता है ना? तो ये हजारों लोग जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, वो चेलों को नहीं बख्शता, लेकिन ये यीशु मसीह ने उनको कंट्रोल किया। अच्छा, इस तरीके से मॉब जब आता है, उनको डरा कर उनको कंट्रोल में लाने के बाद यीशु मसीह ने अपने आप को दिया और बाकी सभी को बचाया। देखो, यीशु मसीह का वो वचन पूरा हुआ। इसलिए यूहन्ना में लिखा है, ये वचन पूरा हुआ कि उसने कहा, आपने जिन लोगों को मुझे दिया उसमें से मैंने एक को भी नहीं खो बेटे। वो उद्धार के संबंध में नहीं बोल रहा है, शारीरिक बचाव के बारे में बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि आपको? है ना? खास कर गेत्सेमने में वो बात जब कहा, वो और स्पष्ट हो जाता है। मतलब पूरा 3.5 साल मैंने उनको बचा कर रखा, क्योंकि ये 3.5 साल यीशु मसीह के ऊपर कई बार हमला हुआ। सिनेगोग में हुआ, पत्थर फेंकने के मौका आया, और कई जगह पर यीशु मसीह को मारने का मौका आया था। लेकिन हर जगह जो है यीशु मसीह भी बचा और इनको भी बचा कर रखा। इनको कभी भी फंसने नहीं दिया। और लास्ट में गेत्सेमने के बगीचे में वो फंस सकता था, तो यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो, अरेस्ट का कंडीशन मेरा ये है, अगर मुझे ढूंढते हो इनको जाने दो, नहीं तो मैं फिर कहूंगा मैं हूं। और तुम्हें पता नहीं है क्या होने वाला है। तो ये लोग एकदम डर के मारे उन्होंने कहा, ठीक है, हम केवल आपको अरेस्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा ही एक काम एक भविष्यवक्ता ने पुराना नियम में किया है। कौन है वो? एलिया। एलिया है या एलिशा है? एलिया। एलिया है। बहुत अच्छा, थैंक यू। एलिया ने क्या किया? जब लोग उसको भेजे हाँ तो फिर हम देखते हैं उसने आग बरसाया उनको ऊपर। हाँ, इसी टाइम आग बरसाया। आग बरसाने के बाद वो पहला वाला झुंड, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ दूसरा राजा 1:10 के पास आइए। दूसरा राजा 1:10। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हाँ, आगे बढ़िए। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतर आ। देखो, वो बोलने का तरीका देखो, फुर्ती से उतरा। एक सरदार बोलने का तरीका से आपको समझ में आया होगा। वो एकदम क्या बोलते हैं, हटकर, या क्या बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, जैसा पुलिस बात करता है ना, ए इधर आ। है? उस तरीके से, है ना? राजा ने कहा है, फुर्ती से निकला, उतरा। तो वो जो तरीका से जब बोलता है, तो एलिया के मन में डर है, क्योंकि इन लोग जो है 50 लोग आए हैं और इन लोग सिपाही लोग हैं, मैं तो एक गरीब भविष्यवक्ता हूं, कुछ भी कर देगा। तो वो एलिया के अंदर डर है। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला,
इसको भी खत्म कर, तो वो भी खत्म हो गया। फिर आगे बढ़िए। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। बस, तो उधर साफ है एलिया के अंदर डर था और परमेश्वर ने इनको कंट्रोल किया, एलिया को बचाया, एलिया को संभाला और कंडीशन ऑफ अरेस्ट दिया। अब जरा जरा सोचिए, यीशु मसीह को इन लोग बोला, नहीं, यीशु मसीह ने पहले पूछा किसे ढूंढते हो, तो उन्होंने कहा यीशु नासरी को। वो बोलने का तरीका आप लोग सोच लो कैसा बोला होगा। एक तो शैतान यहूदा के अंदर है और दुष्टात्मा है, अंधकार के घंटा या क्या बोलते हैं, द आवर ऑफ डार्कनेस ऐसा करके लिखा है। तो अंधकार के उस समय पर इनका भाषा और बोलने का तरीका कैसा होगा आप जानते हैं। लेकिन जब सारे के सारे गिर गए और इन लोग सुना है यीशु मसीह क्या क्या किया है करकर, तो इन लोगों का भाषा, अभी देखो ये आदमी लास्ट में जो आदमी आया वो नीचे गिरा। जरा सोचिए, जॉर्ज मैथ्यू को अरेस्ट करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर या सर्कल इंस्पेक्टर आ रहा है और वो घुटने में नीचे गिरकर मेरे को बोलता है, साहब आपको अरेस्ट करने के लिए मैं आया हूं अब कृपया आपके हाथ बढ़ाइए और मेरे लिए प्रार्थना भी कीजिए ताकि मेरा जान बच जाए। आपको समझ में आ रहा ना? तो इसी तरीके से यीशु मसीह का अरेस्ट हुआ, क्योंकि यीशु मसीह को जब अरेस्ट किया तो यीशु मसीह ने कंडीशन बोला। कंडीशन सबसे पहले यह है, मैं हूं, सारे गिर गए। दूसरा बोला, तुम किसे ढूंढते हो? फिर दोबारा यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। मैंने कहा मैं हूं, इनको जाने दो। ठीक है साहब, ऐसे ही होंगे। तो पूरे के पूरे कंट्रोल में लाया। और तब उधर यूहन्ना लिखता है, ये बात इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है कि जिन किसी को भी तुमने दिया उन सभी में से किसी को भी मैंने नहीं खोया। तो देखो, ये काल्विनिस्ट लोग लेकर बोलता ये उद्धार है और ये अनंत काल के पहले इलेक्शन है और ये इलेक्शन में टुलिप है और टुलिप में वो कोई भी मतलब नरक में नहीं जाएगा और जो नरक में जाना है कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये सब कहानी जो है एकदम अलग हो गया। तो देखो, वचन को क्लियर कट सीख सीख कर जब आते हैं हमको समझ में आता है कि वो इसके बारे में बोल ही नहीं रहे, उद्धार के विषय ही नहीं है, उधर का विषय अलग है कर आपको समझ में आया। और यही बात को लेकर प्रभु जो है उन जिनको भी संभाला, जिन किसी को भी अपने केयर में रखा, 3.5 साल अपने पास रखा, प्रभु चाहता है कि वो सारे के सारे आनंद जीवन पाए। प्रभु का चाहत है। लेकिन यहूदा चला गया है। पतरस को बोला, तुम मुझे कौन समझते हो? पतरस बोला, तुम मसीह है। भाई तुम बच गया। थॉमस बोला, थॉमस तुमको अभी भी शक है, मेरे हाथ में तेरा उंगली डाल। तो वो भी विश्वास में आ गया, वो भी बच गया। तो देखो, उनको संभाला, कोई भी नहीं खोया शारीरिक रूप से, लेकिन उनके उद्धार वो जबरदस्ती नहीं हुआ, वो खुद उद्धार पाए। मैं सोच रहा था, हम जब यीशु मसीह से मिलेंगे, हम यीशु मसीह के हाथ को देखेंगे, उसका छेद जो कीले से हुआ है, उसको देखकर हमारा दिल कैसा छुआ जाएगा, कैसा उस हाथ को हम पहचानेंगे। वो हाथ जल्दी ही हम पहचान लेंगे और उस हाथ को पहचानते ही हम उसके पावों में गिरेंगे और तब हम उस पाव को भी पहचानेंगे, क्योंकि उस पाव में भी वो छेद है।
मैं सोच रहा था, वो पावनी औरत अपने आंसुओं से वो पाव को जब धोया, वो इसलिए उस पाव को अपने बाल से और अपने आंसू से धो रहे थे क्योंकि उसके सारे पाप यीशु मसीह ने माफ कर दिया। और पापनी होने के बावजूद भी, सभी के सामने यीशु मसीह को छूने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, लेकिन वो पाव को जब मैं छुएंगे, जब मेरे आंसू उस पाव में गिरेंगे, मैं उस पाव में वो छेद भी देखेगा और कितना प्रेम मेरे अंदर जाग उठेगी और कितने आनंद के आंसू मेरे अंदर आएगा, क्योंकि उसके शरीर पूरे के पूरे मेरे लिए क्या बोलते हैं, कोड़े से मार खाया है। और वो हर एक कोड़ा प्रभु को मेरे लिए जो प्यार है उसका निशानी होगा। वो एक अलग ही बात है। तो भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को संभाल के रखा ताकि वो उद्धार पाए। देखो, वो नहीं मरना चाहिए, अगर वो मर गया तो उद्धार पाने का मौका चला जाएगा। और यही बात हम प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में जो विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग, विश्वासी लोग जब मर गया, वो लोग बोलते हैं हमारे लिए बदला कब लेंगे। तब यीशु मसीह बोलता है, थोड़ा दिन और तुम शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे जैसे गवाहियों के वजह से और वचन के वजह से और मेरे वजह से कुछ और लोगों को मरना है, उनको भी मरने दो। देखो, यीशु मसीह किसको मरने दे रहा है? विश्वासियों को मरने दे रहा है, अविश्वासियों को मरने नहीं दे रहा है। वो बदला शुरू नहीं कर रहा है। 6वां अध्याय में आप बदला ढूंढिए, नहीं मिलेगा। 7वां अध्याय में नहीं मिलेगा, 8वां अध्याय में नहीं मिलेगा, 9वें में नहीं मिलेगा, 10वें में नहीं मिलेगा, 11वें में नहीं मिलेगा, 12वें में नहीं मिलेगा, 13वें में भी नहीं मिलेगा। 14 के बाद, 15 के बाद, 16 में असली बदला शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय से ही पीड़ा काल शुरू है, 6वां अध्याय से ही लोग मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो बदला है वो एक्चुअली 16वां अध्याय में शुरू होता है। परमेश्वर की तरफ से जो बदला है वो तुरही फूकते वक्त नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, तुरही फूकने के बाद या पहले मोहर तोड़ता है। 6-7 मोहर तोड़ते वक्त नहीं होता है, तुरही फूकते वक्त नहीं होता है, प्याला उंडेलते वक्त होता है। बाकी टाइमों पर क्या होता है मालूम है? वो एक एक इवेंट्स होता है, युद्ध होता है, प्लेग्स होता है, शैतान आता है, शैतान के दुष्ट आत्मा आता है, वो सब होता है। लेकिन परमेश्वर मारना, परमेश्वर के तरफ से मार जो है एक्चुअली 16वां अध्याय में शुरू होता है। इसलिए 15वां अध्याय में परमेश्वर का आराधना होकर यह कहता है कि आपके न्याय सही है, मतलब न्याय उधर शुरू होता है। तब तक परमेश्वर की तरफ से मारना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले मरना शुरू हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से असली मार शुरू नहीं हुआ। अभी देखो, आज भी लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दंड नहीं है वो। तुम आपस में मारकर मर रहे हैं, एड्स का वजह से मर रहा है, कोरोना का वजह से मर रहा है, ये परमेश्वर नहीं मार रहा है तुमको, है ना? ये सब दुनिया में जो बातें हो रहे हैं उसके वजह से तुम मर रहा है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से तुम मरेगा, वो जो है 16वां अध्याय में शुरू होता है। तो तब तक प्रभु कर क्या रहा था? प्रभु उनको गवाहियों को दे रहे थे, और 11वां अध्याय में भी हम गवाही देखते हैं। उसके बाद हम स्वर्ग के दूत भी गवाही देते हुए देखते हैं। आपने ये कभी ध्यान दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय में आखिरी 2 गवाहियों को हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद स्वर्गदूत भी गवाही देता है। ये कभी आपने ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बार देख लो। आप आइए मेरे साथ 14वां अध्याय में आइए, उसके 6वां पद पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा,
जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। देखो, सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार मतलब अभी भी लोगों को उद्धार मिलने के लिए सुसमाचार दिया जा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं स्वर्गदूतों को सुसमाचार देने का मौका नहीं मिलेगा महाक्लेश के समय पर, जब ये आखिरी दो गवाही भी अपना गवाही सुनाएगा, उसके बाद स्वर्गदूत को गवाही देने का एक मौका मिलेगा। तो ये 14वां अध्याय में हुआ। 15वां अध्याय में आपको स्वर्ग दिखाई देगा, स्वर्ग दिखाई देगा और आराधना दिखाई देगा। आराधना देखिए, 15 का 4 देखिए। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हाँ, न्याय के काम प्रकट हो गए। और 16वां अध्याय में परमेश्वर अपना प्याला उंडालते हैं और उधर से दंड शुरू हो जाता है। महाक्लेश का परमेश्वर के तरफ से जो दंड है, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को मारता है, पूरे तरीके से खत्म करता है, वो काम 16वां अध्याय से शुरू होता है। तो तब तक परमेश्वर कर क्या रहा था? उधर भी दुष्ट लोगों को संभाल रहा है। आप एसकेल 33 का 11 पढ़िए, एसकेल 33 का 11। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने। हाँ, थैंक यू। दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। तो पीड़ा काल के टाइम पर भी परमेश्वर अपने तरफ से लोगों को नहीं मारते जब तक 16वां अध्याय नहीं आता। 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 11वां अध्याय, हर जगह हम सुसमाचार सुनाते हुए देखते हैं। लास्ट में स्वर्गदूत के द्वारा भी सुसमाचार सुनाते हैं। उसके बाद 15वां अध्याय में स्वर्ग दिखाई देता है और 16वां अध्याय में न्याय शुरू होता है। मेरा कहने के मतलब ये है, जब परमेश्वर ने कहा संभाल कर रखा, संभाल कर रखा, संभाल कर क्यों रखता है? ताकि वो उद्धार पाए। उद्धार पाने के बाद फिर संभालता इसलिए है ताकि वो सुसमाचार सुनाए। और उसके बाद वो सुसमाचार सुनाने के बाद अगर वो मरते हैं, प्रभु उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, प्रभु नहीं चाहते कि वो मरे, ताकि वो उद्धार पाने का मौका उसको और मिल सके, ताकि उसको उद्धार पाने का मौका और मिल सके। ये बहुत ही गहरे रूप में सीखने वाली बात है। कम से कम 4-5 घंटा उस एक विषय के ऊपर हमें चाहिए। और मत्ती 10वां अध्याय में उसको विस्तार रूप से लिखा है कि प्रभु का असली योजना क्या है। प्रभु का असली योजना यह है, विश्वासी मरेगा तो चलेगा। मेरी बात सुनना ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। विश्वासी मरेगा तो चलेगा, अविश्वासी ना मरे, ये है। और अविश्वासी अगर विश्वासी बन गया, वो सुसमाचार सुनाने के लिए उसको जिंदा रखता है। एक बार सुसमाचार खत्म हो गया, उसका काम खत्म। पौलुस का सुसमाचार का काम खत्म हो गया, पौलुस बोलते अभी मेरा जाने का टाइम। पतरस को यीशु मसीह ने कहा तुम क्रूस पर मरेंगे या तुम्हारा मृत्यु ऐसा होगा। कब तक होगा? जब तुम्हारा सुसमाचार का काम खत्म हो जाए। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में हम क्या देखते हैं? 1260 दिन तुम गवाही देंगे, उसके बाद तुम मरेंगे। मतलब विश्वासी दुनिया में क्यों है? केवल सुसमाचार सुनाने के लिए है। सुसमाचार का काम, तुम्हारा कोटा जब खत्म हो जाता है ना, फिर इस दुनिया में रहने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अविश्वासी, प्रभु चाहता है वो थोड़ा दिन और जिंदा रहे, ताकि उसको और एक मौका दे। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 3 बातें मैंने बताया। एक, विश्वासी का जीवन, अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। प्रभु बोलता है तुम मरेगा तो मेरे पास ही आएगा ना। दुष्ट मरेगा वो नरक में जाएगा, इससे दुष्ट नहीं मरना चाहिए। तुम मरेगा चलेगा, वो पहली बात हो गया। दूसरी बात यह है, तुम्हें जिंदा दुनिया में है तो सुसमाचार के लिए है। ईएमआई भरकर
खत्म करने के लिए नहीं, बीकॉम खत्म करने के लिए नहीं, रिटायरमेंट के लिए नहीं, पेंशन के लिए नहीं। ठीक है, तुम जिंदा इस दुनिया में है सुसमाचार के लिए। तो ये बात क्लियर कर लो, और इसको और स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन अभी मेरा वो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब कहा तुमने जो मुझे दिया उनको मैंने संभाला, मरने नहीं दिया, चोट होने नहीं दिया, ताकि देखो एक एक करके उद्धार पा रहा है। लेकिन वो एक व्यक्ति जो विनाश का पुत्र था, उसको छोड़ कोई भी नाश नहीं हुआ, सबके सब जो है उद्धार तक पहुंच गया। और मैं उनको वापस तुम्हारे हाथ में देता हूं, अभी तुम उसको संभालो, क्योंकि मैं दुनिया से जा रहा हूं। तुमने मुझे दुनिया में जो लोगों को दिया उनको मैंने संभाला। लास्ट में खतरा आ सकता था गेत्सेमने के बगीचा में, उधर भी उनको संभाला और परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। तो ये जो है एकदम स्पष्ट उसका मीनिंग है। तो काल्विनिस्ट लोगों का 6:37 के ऊपर जो 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 व्याख्या है वो एकदम बेसलेस है कर हमें समझ में आया है। और अगली हफ्ते से प्रभु की इच्छा है तो दूसरा भाग हम लेंगे। आज के क्लास में ले पाएगा या नहीं, काफी मुझे शक था, लेकिन प्रभु ने मौका दिया। प्रभु का नाम की महिमा।